ये कहानी है लोरन नाम के एक लड़के की, जो अपनी जान बचाने के लिए एक चर्च में नौकर बनकर रहने लगता है। पर उस चर्च की सभी नन उस पर फिदा हो जाती है और बाद में वो उसके साथ क्या क्या करती है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है वर्जिन टेरिटरी, जो 2007 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो चर्च में पेंटिंग कर रहा था। वो उस चर्च में कई दिनों से काम कर रहा था, पर उसे कई दिनों से इस काम के पैसे नहीं मिले थे, इसलिए वो फादर के पास पैसे मांगने जाता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि प्लेग की वजह से फादर की डेथ हो चुकी है। यह देखकर वो आदमी काफी निराश हो जाता है, क्योंकि उसे अब उसके पैसे कभी नहीं मिलेंगे। तभी उसे वहाँ पड़ी फादर की ड्रेस दिखती है और वो डिसाइड करता है कि वो अब एक फादर बन जाएगा। इसके बाद हम लोरन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो जर्बिनो नाम के एक आदमी से बचकर भाग रहा था। लोरन यहाँ किसी तरह जर्बिनो से बचकर भाग जाता है, लेकिन जर्बिनो अपने आदमियों से कहता है कि कैसे भी करके लोरन को पकड़ के लाओ। इसके बाद लोरन अपने दोस्तों के पास जाता है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ ताकि जर्बिनो तुम्हें ढूंढ ना पाए। लोरन अपने दोस्तों की बात मान लेता है और घोड़े पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम पेम्पिनिया नाम की एक राजकुमारी को देखते हैं। पेम्पिनिया के माता पिता की प्लेग के चलते मौत हो गई थी और इस वजह से वो बहुत दुखी थी। तभी वहाँ जर्बिनो आता है। पेम्पिनिया का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए जर्बिनो उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि तुम अब क्या करोगी। तब पेम्पिनिया उसे बताती है कि मैंने रसिया के राजकुमार जर्जेस्की से वादा किया है कि मैं उसी से शादी करूंगी। तब जर्बिनो उसे कहता है कि तुम्हारे फादर ने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, अब उनके मरने के बाद उनकी सारी दौलत पर मेरा हक है। वो कहता है कि तुम्हारे पास केवल ये घर बचा है और अगर तुम इस घर को अपने पास रखना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। इसके बाद हम लोरन को देखते हैं जिसके पीछे जर्बिनो के आदमी पड़े थे। लोरन यहाँ एक आदमी से मिलता है जो एक डेड बॉडी को लेकर वहाँ से जा रहा था। लोरन उस आदमी से डेड बॉडी के बारे में पूछता है। तब वो आदमी लोरन को बताता है कि ये एक गूंगा बहरा आदमी था जो कि पास के चर्च में माली का काम करता था, लेकिन आज उसकी अचानक से मौत हो गई। ये सुन के अब लोरन को ख्याल आता है कि अगर ये आदमी मर गया है तो वहाँ दूसरे आदमी की जरूरत तो होगी, इसलिए वो गूंगा बहरा बन के उस चर्च में रह सकता है। इसके बाद लोरन जर्बिनो के आदमियों से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। जब जर्बिनो के आदमी वहाँ से चले जाते हैं तब लोरन पेड़ से उतरने लगता है, लेकिन तभी पेड़ की टहनी टूट जाती है और लोरन जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ नन्स आती है और वो लोरन को उठा के चर्च में ले जाती है। वो नन्स इतनी प्यासी थी कि वो लोरन को देखकर खुद को रोक नहीं पाती और उसे गंदे तरीके से टच करने लगती है। लोरन को भी अब होश आ गया था, पर वो जानबूझकर बेहोश होने का नाटक कर रहा था क्योंकि उसे भी ये अच्छा लग रहा था। तभी वह नन्स की हेड आती है। ये दोनों उसे बताती है कि ये आदमी गूंगा बहरा है। यह सुन के सीनियर नन बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उन्हें एक गूंगा बहरा आदमी ही चाहिए था ताकि वो चर्च में काम कर सके। वो लोरन को काम पर रख लेती है। लोरन गूंगा बहरा बनने का नाटक करता है। एक बार जब लोरन नहा रहा था तभी दो नन्स उसके पास आती है और अपने कपड़े उतार कर उसके साथ नहाने लगती है। लोरन भी उनके साथ पूरे मजे लेता है। दरअसल नन्स इसीलिए गूंगे बहरे को काम पर रखती थी ताकि वो उसके साथ जो भी करे वो आदमी किसी को बता ना सके। इसके बाद हम पेम्पिनिया को देखते हैं जो जर्बिनो से अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक चर्च में रहने आती है और ये वही चर्च था जिसमें लोरन काम करता था। अब दो नन्स पेम्पिनिया को कपड़े पहना रही थी। तब पेम्पिनिया यहाँ लोरन को देखती है। वो नन से कहती है कि ये लड़का कौन है। तब नन्स उसे बताती है कि वो लोरन है। वो यहाँ माली का काम करता है और इस चर्च की देखभाल भी करता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये गूंगा बहरा है। एक बार जब लोरन अपना काम कर रहा था तभी एक नन उसके पास आती है और वो दोनों खपाखप करने के लिए झाड़ियों में चले जाते हैं, लेकिन पेम्पिनिया उन्हें देख लेती है। ये देख के पेम्पिनिया को बहुत जलन महसूस होती है क्योंकि वो भी अब लोरन को पसंद करने लगी थी। इसके बाद हम रसिया के राजकुमार जर्जेस्की को देखते हैं जो पेम्पिनिया के राजमहल में आता है, लेकिन जर्बिनो उसे कहता है कि पेम्पिनिया मुझसे शादी करने वाली है। ये सुन के जर्जेस्की वहाँ से जाने लगता है, पर बाहर एक आदमी उसे बताता है कि पेम्पिनिया कई दिनों से दूसरे शहर में उसका इंतजार कर रही है। अब ये सुन के जर्जेस्की उस शहर की ओर निकल पड़ता है। इसके बाद हम लोरन को देखते हैं जिसके पास दो नन्स आती है
दरअसल उन्हें अब पता चल गया था कि बाकी की नन्स लॉरेन के साथ क्या करती है और वो भी लॉरेन के साथ वही करना चाहती थी। लॉरेन भी इसके लिए मान जाता है और उनके साथ गपागप करता है। अब धीरे धीरे पेम्पिनिया लॉरेन को पसंद करने लगी थी और उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगी थी। एक दिन लॉरेन अपना काम करते वक्त गाना गा रहा था, तब पेम्पिनिया उसे गाना गाते समय देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि लॉरेन गूंगा बहरा नहीं है। एक दिन पेम्पिनिया अकेले ही लॉरेन के पास जाती है और वो लॉरेन की आंख पर पट्टी बांध देती है और इसके बाद वो अपना नकाब उठाकर कहती है कि वो उसे प्यार करती है, वो उससे शादी करने के लिए भी तैयार है। यहाँ पेम्पिनिया लॉरेन को एक किस भी करती है और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब आंख में पट्टी की वजह से लॉरेन उसे पहचान नहीं पाता कि वो लड़की कौन थी। अब कुछ दिनों बाद पेम्पिनिया को वहाँ से जाने का टाइम आता है, लेकिन जाने से पहले वो हेड को बता देती है कि लॉरेन गूंगा बहरा नहीं है, वो बस नाटक कर रहा है। दरअसल पेम्पिनिया लॉरेन को किसी और के साथ नहीं देखना चाहती थी। अब ये सुन के हेड बहुत गुस्सा हो जाती है और वो लॉरेन को उस चर्च से निकाल देती है। पेम्पिनिया जब अपने घर लौट रही थी तब बाहर उसे लॉरेन मिलता है। वो कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो। अब पेम्पिनिया उसे पहले से ही पसंद करती थी, इसलिए वो लॉरेन को अपने साथ ले लेती है। इसके बाद हम जर्जेस्की को देखते हैं जो पेम्पिनिया को ढूंढ रहा था। तभी वो एक लड़की को देखता है और वो उससे बातें करने लगता है। वो उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम पेम्पिनिया को जानती हो, क्योंकि मैं रसिया का राजकुमार हूँ और मैं पेम्पिनिया से शादी करने वाला हूँ। अब ये सुनकर वो लड़की उसे कहती है कि मैं ही पेम्पिनिया हूँ। तो जर्जेस्की भी उसकी बात मान लेता है क्योंकि उसने पहले कभी पेम्पिनिया को नहीं देखा था। यहाँ पेम्पिनिया लॉरेन को लेकर घर पहुँचती है। बातों बातों में लॉरेन बताता है कि जिस चर्च में वो काम करता था वहाँ उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। वो कहता है कि उस लड़की ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे किस किया था और ये कहा था कि वो उसे प्यार करती है। ये सुन के पेम्पिनिया समझ जाती है कि लॉरेन भी उसे प्यार करता है। पेम्पिनिया लॉरेन से पूछती है कि तुम उस लड़की को कैसे पहचानोगे। तब लॉरेन कहता है कि मैं किसी तरह से उसे पहचान लूंगा। अब यहाँ पेम्पिनिया उसे बताने ही वाली थी कि वो ही वो लड़की है, लेकिन तभी वहाँ जर्बिनो आ जाता है। वो लॉरेन को देखकर काफी गुस्सा होता है और वो उसे अपने साथ लड़ने की चुनौती देता है, पर लॉरेन उसके सामने टिक नहीं पाता। वो लॉरेन को मारने ही वाला था कि तभी पेम्पिनिया उसे रोकते हुए कहती है कि अगर लॉरेन को कुछ हुआ तो वो उसे कभी भी शादी नहीं करेगी। ये सुन के जर्बिनो उसे नहीं मारता और उसे कैद खाने में बंद कर देता है। अगले दिन पेम्पिनिया जर्बिनो को बताती है कि कल वो उससे शादी करने वाली है, लेकिन उसे लॉरेन को छोड़ना होगा। तो जर्बिनो उसकी बात मान लेता है। वो लॉरेन को छोड़ देता है और अपने 2 आदमियों को फादर को लेने भेजता है। जब फादर आता है तब पेम्पिनिया उसे पैसे देते हुए कहती है कि उसे ये शादी नहीं करनी, इसलिए जितना हो सके उस शादी को कैंसिल करवा दे। तो फादर कहता है कि ठीक है, और ये वही आदमी था जो चर्च में पेंटिंग का काम करता था। दूसरी तरफ जर्बिनो के 2 आदमी लॉरेन को लेकर जंगल में जा रहे थे। यहाँ उनका प्लान लॉरेन को मारना था। उससे पहले कि वो कुछ कर पाते लॉरेन उन्हें पछाड़ देता है। लॉरेन देखता है कि जर्जेस्की पेम्पिनिया के पास जा रहा है, तो लॉरेन भी उसके पीछे जाता है। जहाँ वो देखता है कि जर्बिनो पेम्पिनिया के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा है, लेकिन तभी वहाँ जर्जेस्की भी आ जाता है और उसके पास गन भी थी। गन देखकर जर्बिनो की फट जाती है और वो वहाँ से भागने लगता है। जर्जेस्की यहाँ सबको मार देता है और आखिर में वो जर्बिनो को भी मार देता है। पेम्पिनिया जर्जेस्की से कहती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो लॉरेन से प्यार करती है। ये कहकर वो अपना नकाब हटाती है। जब जर्जेस्की पेम्पिनिया का चेहरा देखता है तब वो कहता है कि तुम वो पेम्पिनिया नहीं हो जिसे मैं शादी करने वाला हूँ। तभी वहाँ वो लड़की आती है जो जर्जेस्की को जेल पर मिली थी। दरअसल ये लड़की पेम्पिनिया की फ्रेंड मलिसा थी। मलिसा को देखकर जर्जेस्की कहता है कि यही मेरी पेम्पिनिया है और इसी से ही मैं शादी करूंगा। एंड में पेम्पिनिया लॉरेन के पास जाती है और उसे शादी के लिए प्रपोज करती है। तो लॉरेन कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से ही करूंगा। ये सुन के पेम्पिनिया कहती है कि ठीक है, पर तुम मुझे किस करो। तो लॉरेन उसे किस करता है और वह समझ जाता है कि पेम्पिनिया ही वो लड़की है जिसने चर्च में उसे किस किया था। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।